हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भक्ति योग 12वां अध्याय। पावन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में प्रभु जी हमारी पावन आहुतियां स्वीकार कीजिए। अर्जुन वाच एवं तद्युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपास्ते ये चपि अक्षम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। जो इस तरह भक्ति में वो योगी है बेहतर के बातन पर खफीलम जलजा ताली के मस्त। हरिओम श्री भगवान वाच मई अविस्मनाय माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेता ते में युक्त माता हुए सुन के भगवान। हरि ओम तत्सत्। ये तो अक्षरमधिक्ष व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंतम चे कुटस्थम अचलम ध्रुवम। मगर वो जो पूजे खफी जो हाजिर है नाजिर है और बेगजन। हरिओम तत्सत्। संयम इंद्रिग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेश्वर भूति ते रता। हवास अपने काबू में हर एक की भलाई से मसरूर गो मुझी से गो वात्सल्य महजूर। हरिओम तत्सत्। दिक्कते च व्यक्त सचेत सम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भि अवाप्यते। जो जाते खफी में के जाते खफी का है मुश्किल शऊद खफी को न समझेंगे अहले वजूद। हरिओम तत्सत्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्ते मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। जो आमाल सब मुझ पे जो मकसूद आला मुझी को बनाए फकत मेरे ही ध्यान में दिल लग। हरिओम तत्सत्। माम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि अवेशित चेत सब। मैं करता हूँ अर्जन उन्हें दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। हरिओम तत्सत्। मयि मनादत्त मयि बुद्धि निवेशिये निवशिष्यति मयि बता ऊर्ध्वम न संशया। लगाए तो मुझ में दिल तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तू पाएगा मुझ में क़ियामो दवाम। हरिओम तत्सत्। अचित्तम समाधा तुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय। जो कायम न तू रख सक इसी योग से ढूंढ अर्जुन वत्सल। हरिओम तत्सत्। अभ्यासप्यस्मर्तति मत्कर्म परमा भाव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के होना मेरे वास्ते ही जो आमल तू तो आवालिते मर्दे कामिल लो तू। हरिओम तत्सत्। अत्यदप्यचक्ति कर्तुमाद योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागमता कुरु यत आत्मवान। रियाजत में भी गर तू रख दिल पे काबू किए जाए अमल छोड़ दे उनके पल। हरिओम तत्सत्। ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानम ध्यानम शिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागा त्याग शांति अनंतरम। के अफजल अभ्यास के तर्के समर्थी वो पौरन सकूं। हरिओम तत्सत्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममा निरंकारा सम दुख सुखाक्षमी। वो इंसान जो सुख दुख में
खुद ही से भी दूर और ताल्लुक से दूर। हरिओम संतुष्टा तम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यामत भक्ता सामे प्रिया। जो वो योगी जिससे खुद पे दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हरिओम जस्मान न लोका लोका न उद्विजते चाहिए हर्ष अमर्ष भय उद्वे गई मुक्ता या सच में प्रिया। जो दुनिया को आजार बड़ी बुग्जो ऐशो गमों को पुसे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हरिओम अनपेक्षा दक्षा उदासीना गत्वेता सर्वारंभ परित्यागी यामत भक्ता स्वामी प्रिया। जो चौकस बेलाग वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हरिओम तायान निश्चिति न द्वेष्टि न शोचती न कांक्षती शोभा शोभ परित्यागी भक्तिमान ज्ञात में प्रिया। मुसर्रत से भी दूर हमेशा जो भक्ति में शादा रहे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हरिओम तस्मा शत्रु मित्र मान अपमान्यो शीत उष्णे सुदुखेशु संग विवर्जिता। बराबर जिसे दोस्त जिसे किसी लगन वो किसी से न जिसकी लगी। हरिओम तुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा ये इनके इंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नारा। बराबर जिसके कवि दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हरिओम सात ये तो धर्ममृतम इदम यथाउक्तम परिउपास्ते श्रद्धा नाम परमा भक्त ते अतीव में प्रिया। जो करते गए कायम ये सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु, इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु, जगत गुरु कृष्ण अर्पणमस्तु। अपनी पावन उतिया चलिए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने इष्टदेव भगवान जी को समर्पित कीजिए। वो कदर जन्म दा पाया ना कियो, परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना पर। आए गए कियो आज जन्म लिया पर, कदर जन्म दा पाया ना। जाओ परमेश्वर दी भक्ति वाला, वो गुड़ा रंग चढ़ाया ना पर। जरूर भाई कियो आज जन्म ले आए, कदर जन्म दा पाया ना। परमेश्वर दी भक्ति वाला है गुड़ा रंग चढ़ाया ना पर। कियो आज जन्म लिया पर, कदर जन्म दा पाया ना। परमेश्वर दी भक्ति वाला, गुड़ा रंग चढ़ाया ना पर।
सुंदरिये चोलस मिलिया दागो दाग लगाया है। कभी लगा कर ज्ञान दाता बन एक भी दाग मिटाया ना। कभी भाई कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। ओए परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। जाओ परमेश्वर दी भक्ति वाला वो गुड़ा रंग चढ़ाया ना। पर कृष्णे रतियास्तो अजी अजी धर्मे मतियास्तो। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा मन को एकाग्र करें। ज्ञान का प्रसाद भी अपने अंतःकरण में रख के विदा होंगे। मुबारक है ये दिन, पावन कार्तिक मास के इन दिनों ज्यादा से ज्यादा हम पुण्य कमाने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान हमारे इन पुण्य बटाने में हमारी सहायता करे और भी हम पुण्य कमाए। लीजिए, हम ले पा रहे हैं 9वें अध्याय का सार। कुछ हमने कल लिया, कुछ आज लिया चाहते हैं। एकाग्रता पूर्वक यही प्रसाद दीजिए और मेरे भगवान का ज्ञान का प्रसाद भी प्राप्त कीजिएगा। तो 9वें अध्याय अपने स्थान में अपनी पूरी कदर करवा रहा है। यह है राज विद्या, राजगुह्य योग, इल्म शही और राज शही। छोटी विद्या को हम बोलते हैं ब्रह्म विद्या,
और चोटी के राज को भी हम ब्रह्म विद्या ही कहती है। दुनिया में 7 प्रकार के राज हैं, उनमें ये उत्तम राज माना जाता है जिससे कि लोक परलोक बन जाता है। बाकी जो राज है उनसे लोक तो बनता है, परलोक नहीं। ये जो भगवान जी ने जो चोटी का ज्ञान दिया अवतार लेकर, इससे हमारे दोनों लोक बनते हैं। भूलना नहीं मेरे सज्जनों, मेरा यहाँ आना सफल करना, अपना भी रोज आना सफल कर लेना, और भगवान ये भी अपने मन में बिठा लेना, आपको भगवान की कसम, ओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, भगवान के ज्ञान के बिना गति भी नहीं है। ये तो गलती से हमारी बुद्धि बिठा दी गई कि पुत्र के बिना गति नहीं है। गलत। 36 पुत्र होते रहते, उससे कोई मतलब नहीं होता। या फलाने बिना गति नहीं। आपके कृष्ण बार बार कह रही गए, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन दूर, वरना कह देते मिले पुत्र अर्जुन तो उलझन दूर, मिले पति अर्जुन। भगवान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। मिले नौकरी तो उलझन दूर, ये नहीं कहा। भगवान ने चोटी की बात पकड़ी है, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन दूर। ये उलझने, ये तकलीफें, ये बाधाएं, ये मुसीबतें, ये हालचाल, ये पेचीदगियां सारी खत्म हो जाती हैं। कब? दुनिया बनाने वाले के जब ज्ञान को लिया जाता है। जिसने संसार बनाया है वो है इस सृष्टि के सृष्टा, पालन करता। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए अवतार लेकर जो ज्ञान दिया उसको हम गीता कहती हैं। नहीं भूलना मेरी नेक जनता, भले ही आप बाद में ना आ सके, ये मन में रख लेना कि ज्ञान के बिना मेरी गति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना मुझे चैन नहीं हो सकता। जैसे पता है आपको गृहस्थी में धन के बिना गुजारा नहीं है, इसी तरह बिल्कुल ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, धन के बिना गुजारा नहीं। साथ ये भी रखिए, ज्ञान के बिना गति भी नहीं है। ये जो हम हरिद्वार में जाते हैं पंडितों से गति करवाने, पता नहीं क्यों नहीं मेरी बेटी इस तरह गति नहीं होती। ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपसे कुछ आगे हूं धार्मिक मार्ग में। इनके बिना मैं गया जी, आप पंडित जी को हड्डियां पहुंचा दो वहां पर, पुत्र नहीं हो मेरे बेटो, मैं रोम रोम से कसम खा कहूंगा नहीं, इस तरह कुछ नहीं बनता। ज्ञान के बिना गति नहीं। जो है मेरी तालीम पर मैं यही बताने आया हूं, मैं यही आप सबको समझाने आया हूं। अपनी गलतफहमी को दूर कर दो, और हर एक मेरे बच्चे के अंदर, हर मैया, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर मेरे भाई में ये बात समा जाए, भगवान के ज्ञान के बिना मेरी गति हो ही नहीं सकती। बिठाइए अपने मन के अंदर, बिठा लो और अपना कार्तिक मास सफल कर लो। एक शानदार इनकलाब आ जाएगा जब आपने अपने मन में ये बिठा ली जो भगवान ने उपदेश दिया, उसी से तो हमारे तन ने, मन ने, बुद्धि ने और परमार्थ ने सफल हो जाना है। उसी हमारी बुद्धि के अवर्ण उतर जाने में, वाह, और अवर्ण उतरने से हमें फौरन पता लगेगा क्या करना है क्या और ना करना है क्या। जैसे आंखों से पट्टी खुलने के बाद हमें बिल्कुल प्रकृति दिखाई देने लगती है, और हमें पता लगता है कि इधर से जाना, मैंने इधर से मुड़ना है, आगे ये खाई है, आगे ये कांटे हैं, मैंने इधर अपने आप को मोड़ लेना है, मैंने सीधा जाना। ये अगर आंखों की पट्टी उतर जाए, इससे जब बुद्धि के आवरण उतर जाए, हमें फौरन पता लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या, वाजिब क्या है, गैर वाजिब। इसके बिना तो इंसान किसी काम का नहीं है। वो मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं, बुद्धि के पर्दे ना उतरे तो पता ही लगता उचित क्या अनुचित क्या। अगर ये ना पता हो तो फिर भगवान साक्षी है, इंसान की पूंछ नहीं, सींग नहीं, लेकर पशु से बदतर है। जिसकी बुद्धि में ये नहीं समझ आती उचित अनुचित क्या है, उसको कहा गया विषा नहीं ना, पशु भी धर्म है नहीं ना, पशु भी समाना, वो तो पशु के समान हो गया। हाय, और इस पावन कार्तिक मास का लाभ उठा लो। आज 22 तारीख है, इसके 9 दिन और 7 दिन, 16 दिन और रह गया, अर्थात आधा पावन कार्तिक मास चला गया, बाकी पूरा आधा कार्तिक मास है। लाभ उठा लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, लाभ उठा लो। अपने आप को भी जगा लो भगवान के ज्ञान से, जगा लो मेरी बेटी, जगा लो। ये दीपक जो आप कल जलाने जा रहे हैं दीपावली के शुभ अवसर पर, ये तो घंटे सवे घंटे बाद बुझ जाते हैं। ये दीपक जो मैं लाया हूं ये कभी बुझ ही नहीं सकता। ज्ञान का दीपक कभी नहीं बुझता मेरे बच्चों। ओ मेरी देवियों, ये जो ज्ञान का दीपक है ये कभी नहीं बुझता। ये जलता ही रहता है, चाहे हालात कैसे क्यों ना बन जाए, किसी प्रकार की हवाएं फिजाएं क्यों ना चले, तो भी दीपक जलता रहता है। कौन सा? ज्ञान का दीपक। इसकी कदर करो, कदर करो मेरी बेटी। और हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान हमारे परमपिता है और उनके ज्ञान पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। चलो 9वें अध्याय का उपदेश लें। 9वें अध्याय में पहले हमने लिया, हमें सार रूप में 9वां अध्याय बता रहे। मेरी ओर शामिल मेरे बच्चों, सारा ध्यान इसी प्रसाद में न देना, जरा इधर भी लीजिए भगवान का ज्ञान।
कल हमने जाना था अनन्य अनन्य चिंतनता माम ये जना पर उपासते जो करती हैं खालिस इबादत। इस पर हमने विचार किया कल। अगर भक्ति कमानी है तो शुद्ध और पवित्र भक्ति। वो क्या होता है? भक्ति भक्ति के लिए, भगवान का भजन भगवान के भजन के लिए। हम हिंदुओं में ये बड़ी गलती बात आ गई, पता नहीं किसने दे डाली। हम भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, इधर कार्तिक मास भी मनाते हैं, लेकिन कामना रखते भाई यहां हमने मार खा ली। हमने केवल भगवान के लिए करना। इन बामनों ने, मैं क्या कहूं, सवेरे सवेरे सकाम कामना रखवा रखवा के हम लोगों को यही का बना दिया। इन ब्राह्मणों ने बार बार बताना था क्या कामना, बिना कामना की भक्ति होती है। मुझे वर मिल जाए, मुझे मैं पास हो जाऊं, मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरा मुकदमा मेरे अनुकूल हो जाए, ये हम घाटे में रह गए, बड़े घाटे में रह गए। तो सच्ची भक्ति कौन करता है? जो भक्ति भक्ति के लिए हो, भगवान का भजन भगवान के लिए हो। किसी कामना, ऐसे बोलते हैं निष्काम भक्ति। बेटे निष्काम, उसको मेरे भगवान कह रहे अनन्य, वो मेरा अनन्य पुजारी है जो अपना परलोक बनाने के लिए भक्ति कर रहा है। देवियों गलती न करना, आपका मन बड़ा नर्म है और कोई वासना कामना रख करके आप भगवान का भजन कर लेते हैं। कामना तो पूरी हो जाएगी लेकिन परलोक तो बनेगा नहीं, पूरी शांति नहीं मिलेगी। कामना पूरी हो जाने से जब तक नई कामना नहीं खड़ी होती तब तक आपको शांति मिली जाएगी, लेकिन नई कामना जरूर खड़ी होगी। जो आप कामना पूरी हुई उससे पूरी तसल्ली नहीं होनी, हमें पूरी तृप्ति मिलेगी ही नहीं। फिर न्यू कामना, फिर उसको पूरा करेंगे, फिर एक और तीसरी कामना, इस तरह जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो परमात्मा करे रोज आने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी कल्याणकामी देवियां क्या बने? अनन्य भक्ति कमाए। मेरे प्रभु तेरी भक्ति में तेरे लिए कर रही हूं, बहुत अच्छे। तेरी भक्ति में तेरे लिए कर रही हूं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही अच्छे। परमात्मा करे हम सब इसी में नाम लिखवा ले, भगवान की भक्ति भगवान के लिए। महापुरुष में एक बड़ी रोचक घटना सुनाया करती हैं। बाबा कौन सी? मैं सुनाता हूं आपको, बड़ी अच्छी घटना, किसी को ना बताना, नजर ना लग जाए। एक देश का राजा था। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? उसको कहीं विदेश में जाना पड़ गया। फिर क्या हुआ? उसकी 7 रानियां थीं। अच्छा बाबा, फिर उसने कुछ दिनों के बाद हर एक रानी के नाम पत्र लिखा। बाबा फिर क्या हुआ? पत्र में उसने ये लिखा कि मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ रहा हूं, इस देश में ये चीजें बड़ी प्रसिद्ध है, आप लिखो आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। तो सब रानियों ने पत्र लिखे, आती बार ये चीज लाना, ये लाना। जो सबसे छोटी रानी थी वो कुछ बड़ी सियानी और भगवान की प्यारी थी, उसे लिख दिया केवल एक, सारे लंबे चौड़े पत्र में ऊपर लिख दिया प्राणनाथ प्रणाम, केवल एक। जब सारी रानियों के खत पढ़े मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हाँ, और उस छोटी रानी का पढ़ा, हाँ, अपने वजीर को कहा, अजी मंत्री जी ये क्या अर्थ हुआ? तो सबसे पहले उन्हीं के महल में गए। अच्छा, कुशल क्षेम के पश्चात पूछने लगे, मुझे तेरी समझ नहीं आई, तू छोटी बस अकल से भी छोटी रही क्यों प्राणनाथ? हर एक ने देख, बड़ी ने ये मंगवाया, छोटी ने ये मंगवाया, ये किया वो किया, और तू कमली रमली यमली केवल एक। हाँ मेरे प्राणनाथ, और आपने ठीक अर्थ समझ दिया। केवल एक का मतलब सबसे पहले आप मेरी महल में आना, आप आगे, आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आता, मैं तो पहले भी आता रहता हूं, ये कोई नई बात हो गई? नहीं मेरे प्राणनाथ, आप कई दिनों के बाद आए हैं, तो पहले मैं चाहती थी मैं आपका स्वागत करूं, आपको शुभ आगमन जैसे मैंने किया है अपनी दासियों नौकरों के साथ, ये सबसे पहले मैं करना चाहती थी, और आपने मुझे शुभ अवसर दिया, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। तो आप देखिए प्रभु, आप आए मेरे प्राणनाथ, तो आपके साथ सब ये चीजें नहीं आ गई। हाँ, अगर इनमें से मैं आप कोई भी फरमाइश करूं कि आप मुझे नहीं देंगे? जरूर दूंगा, आपके साथ ही चीजें हैं ना। हाँ, अब बाकी रानियां बुद्धू हैं, कैसे? अगर उनकी कोई फरमाइश न पूरी करेंगे आपसे रूठ जाएंगी, आपसे बोलेंगी नहीं। उन्हें आप आपके लिए प्यारे नहीं हो, उन्हें आप पदार्थों के लिए प्यारे हो, लेकिन अंदर मेरे घुस के देख लो, मैं तो आपको आपके लिए प्यार करती हूं। क्या आपके मेरे सरताज है, मेरे मन के राजा गए, मेरे जीवन के एकमात्र साथी हैं। ओ रानी, मुझे आज पता लगा पटरानी बनने के योग्य तो तू है। तेरे प्यार को आज मैंने देख लिया। ओहो, मैं खुद ही मूर्ख बना रहा, बाकी सारियां मुझे पदार्थों और प्राणियों चीजों के लिए प्यार करती हैं, और तू मेरे लिए, मुझसे मेरे लिए प्यार करती है। इसी तरह महापुरुष कह गए, इस दुनिया में आकर 4 दिन भगवान हमारी फरमाइशें सारी पूरी करती हैं, आप बुद्धू बने रहे।
जो भगवान के इन शब्दों का दुरुपयोग किया, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद। भगवान ने वचन तो दिया पर हमने वचन का दुरुपयोग यानी मिसयूज किया। उनसे धन की कामना पूरी करवा ले, अपनी शादी की कामना पूरी करवा ले, मेरे गोदी में बच्चा नहीं होता, अपनी गोद को हरी भरी कर लिया, ये करवाते रहे। पर ये नहीं सोचा जिससे मेरा कल्याण हो जाए मैं वो कर लूं, जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर में दोबारा ना आऊं मैं वो कर लूं, वो नहीं मैं सोचा। अब बाकी गीता के ज्ञान से पता लगा है कि सियाना तो वो जो भगवान को भगवान के लिए चाहता है, ना कि भगवान को जहान के लिए। हजारों लाखों देवी के मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं, अपनी कामना पूरी करवाने के लिए। पहले ही मन में कोई ना कोई वासना रख के वहां जाएंगे। बहुत बुद्धू हैं, बड़े घाटे में है, कामना पूरी जाने के बाद क्या उनको तृप्ति हो जाएगी? नहीं, फिर वो धक्के खाएंगे, फिर जलील होते रहेंगे। सियाना है वो जो भगवान की भक्ति भगवान के लिए करता है, सबसे छोटी रानी के लिए, छोटी रानी की तरह। ये इसी को हमारे भगवान 9वें अध्याय में सार रूप में कह रही हैं, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई। आगे भगवान का वचन हो, मेरी देवियों मेरे सजनों, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। जो पूर्णपेन भगवान के बन जाते हैं, भगवान जी ने वचन दे रखा है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, उनकी जरूरियात की जिंदगी अर्जुन मैं पूरी करता हूं। उनके खाने का प्रबंध, पीने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, कपड़ों का प्रबंध, उनकी सेहत का प्रबंध, वो मेरे जिम्मे हो जाता है अर्जुन, क्योंकि वो तो अपनी सुध गुम किए बैठे हैं, वो तो अपनी मन और बुद्धि पूर्णपेन मेरे में लगाए बैठे हैं। लेकिन मैंने उनको मारना थोड़ा है, उनके लिए सारा प्रबंध मैं कर देता हूं। बहुत अच्छे, वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। क्या सुदामा की हर प्रकार की रक्षा भगवान ने नहीं की? सुदामा अपनी चिंता करनी छोड़ गया, ध्रुव और प्रहलाद अपनी चिंता करनी छोड़ गए, तो क्या भगवान ने रक्षा नहीं की? विवेकानंद विदेश में जाके भगवान के नाम पर क्या उनको भूखा मार दिया मेरे भगवान ने? गुरुदेव महाराज जी जंगलों में चले गए, पहाड़ों में ऊपर, तो क्या वो भूखे मर गए? उनके खाने पीने का प्रबंध भगवान ने करवाया। आप जरा देखिए, जब पूर्णपेन भगवान के बन गए, भगवान ने उनकी पूरी रक्षा की है, अपने इन शब्दों की लाज रखी है, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। मीरा पूर्णपेन भगवान की बन गई, तो उनकी सारी जरूरियात जिंदगी क्या हमारे प्रभु जी ने पूरी नहीं की? करवैती बाई की जीवनी पढ़िए, कबीर जी की जीवनी पढ़िए, ओए नरसिंह जी की जीवनी पढ़िए, जो भारत का बच्चा बच्चा आज भी जानता है कि भात किसने भरा? श्याम सुंदर ने। आज भी नरसिंह की हुंडी बच्चा बच्चा जानता है, हुंडी किसने तारी? हमारे महाराज जी ने। शाबाश। उधर देखिए विदुर और विदुरानी पूर्णपेन भगवान के बन गए। तो आज भी हम जानते नहीं क्या क्या दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। आज भी बच्चा बच्चा पुकारता है कि सारे उनके मेवे छोड़ करके एक सूखा साग, और वो भी छिलके अपने केले के, मेरे प्रभु ने प्रेम में भरकर चबाए। हमारे पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए, जरूर पड़ना चाहिए। एक नहीं अनेक दृष्टांत तुम्हारी आंखों के सामने ध्रुव तारे की तरह चमकने लग जाते हैं। जो भगवान के बन गए, पूर्णपेन प्रभु तो उनके बन गए, उनका ये वचन कभी दूर हो जाएगा? मैं आपको याद करवाता रहूंगा, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर। और इस जन्म में तो मेरे देवियों भक्ति भक्ति के लिए करें, भगवान से प्रेम प्रेम के लिए करें, भगवान से प्रेम अपना लोक प्रलोक बनाने के लिए करें। कई जन्म गुजर गए भगवान से, भगवान का नाम लिया, कई प्राणी पदार्थों को लेने के लिए। हम आर्थ भगत बने, अर्थी बने, अब तो हम जिज्ञासु और ज्ञानी बनकर तलीन हो जाए। इतना चोटी का ज्ञान भगवान जी हमें हर सुबह शाम दे रहे हैं। और खासकर ऐसे जो पावन समय आते हैं, पावन अवसर आते हैं, हम पूरा लाभ उठाएंगे। जो केवल इसी महीने में पासपोर्ट लेके आए हैं भगवान से कि भगवान 1 महीने का पासपोर्ट दे दे, जो केवल 1 महीने की आज्ञा लेकर के मेरे धर्मराज से आए गए, वो तो और भी ज्यादा लाभ उठा ले। जो विजिटर बन के आए, जो 1 महीने के लिए, उनको विजिटर बोलते हैं अंग्रेजी में। विदेश में जाओ 3-4 महीने के एज ए विजिटर, तो आप भी एज ए विजिटर आए गए, तो पूरा लाभ उठा लीजिए कि मैं भगवान का भजन करूंगी, भगवान के भजन के लिए मैं भगवान का नाम लूंगा, भगवान अपने कल्याण के लिए, कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं इन तंटों से छूट जाऊं। ये 9वां अध्याय बता रहा है हमें। कोई चिंता नहीं, चिंता करने वाले वो है। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवान जाने। ये हमारा तकिया कलाम बन जाए,
ये हमारे चर्चित शब्द बन जाए। अपनी ओर से प्रसाद कर रही हूं, आगे मेरे प्रभु जाने। मैं कोई ये काम चोर नहीं हूं, हड्डी तोड़ हूं, हड्डियां तोड़वा रही हूं अपनी। आगे मेरे इष्ट देव जाने, जो करेंगे उसमें मेरी भलाई होगी। मैं को चिंता करूं? आहा, मेरे जब सिर के ऊपर मेरे मालिक है, उन्होंने हमें अपनी दुनिया में भेजा है, हम प्रसाद कर रहे हैं। यही उन्होंने बार बार कहा है, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। क्यों मैं चिंता करके नास्तिक बनूं? नास्तिक आदमी चिंता किया करते हैं, भगवान के प्यारे और विश्वासी कभी चिंता नहीं करते। बहुत अच्छे, वो तो भगवान का भजन, भगवान का ज्ञान लेकर के निश्चिंत हो जाते हैं। बिल्कुल ही निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। आहा, परमात्मा करे ऐसा अटूट विश्वास हमें अपने भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के प्रति हो जाए कि मैंने तो भगवान की वाणी को अपनाना है बस, और अपना कल्याण कर जाना है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।